अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का हमारा मौजू है खिदमत खल्क़। तो खिदमत खल्क़ का मतलब ये है कि अल्लाह की सारी मखलूक से हमदर्दी रखना, हर एक छोटे बड़े, अच्छे बुरे, कमज़ोर और ताकतवर का दर्द और उनकी खैर खाही का जज्बा हमारे दिल में हो। हर एक इंसान बल्कि हर एक जानदार की तकलीफ़ से हमारे दिल में चोट लगे, उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए हम बेचैन हो जाएं और ये समझो कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया, जिसकी बेशुमार मेहरबानियाँ मेरे ऊपर हैं, इसी अल्लाह की मखलूक हैं। जिस तरह अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं और मेरे ऊपर मेहरबानियाँ की हैं, ऐसे ही मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उसकी मखलूक पर मेहरबानी करूं। मेहरबानी को अरबी में रहम कहते हैं। सारी मखलूक पर रहम करना हर एक मुसलमान का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। बदबख्त इंसान रहम से खाली होता है। जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करते। तो हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने एक बदकार औरत को इस बात पर तौबा की तौफीक अता फरमाई और उसके गुनाह बख्श दिए कि उसने एक कुत्ते को जब प्यास की वजह से प्यास लगी तो उसका पानी पिलाने वाला कोई नहीं था और उसका हालत ख़राब था प्यास की वजह से। तो एक औरत ने जो है उसको पानी पिलाया और उसको पानी पिलाने की वजह से उसको जान में जान आ गई और वो कुत्ता अच्छा हो गया। तो एक औरत को इस वजह से दोज़ख में डाला कि उसने एक बिल्ली को बांधकर भूखा प्यासा रखा, यहाँ तक कि वो मर गई। तो प्यासों को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, रास्ते चलने वालों को रास्ता बताना, रास्ते से कांटे या ईंट पत्थर हटा देना, अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिससे फिसल कर गिर जाने का खौफ हो गया, जैसे कि केले का छिलका, उसको हटा देना, किसी मज़दूर का बोझ उठा देना, ज़्यादा बोझ हो तो कम कर देना, और बीमारों की दवा ला देना, बच्चों औरतों की कामों में मदद करना, और ये सब खिदमत खल्क़ है। इनमें से हर एक काम का बहुत सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बातों को ये बहुत फजीलतें बताई हैं। और सहाबा कराम की हालत ये थी कि खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जब वफ़ात हुई तो एक अंधी बुढ़िया रो रो कर कह रही थी कि उमर बहुत अच्छे थे, सुबह मेरे घर आया करते थे, पानी भर जाते थे, मकान साफ़ कर दिया करते थे और घर की चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया करते थे। तो जब खलीफा और सबसे बड़े अफसर की ये हालत हो तो अंदाज़ा करें कि सहाबा कराम की क्या हालत होगी। तो अल्लाह ने एक बादशाह को वो अता किया जो अपनी गाड़ी में सवार कहीं जा रहा था। बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी। एक बूढ़े को देखा कि उसका गधा कीचड़ में धंस गया है, उसकी कमर पर ईंधन का गठरी लदा हुआ है और सवारी से उतरना मुश्किल हो रहा है। बारिश में भीगता हुआ गधा थक कर पहुंच चुका है और हाथ लगवाकर ईंधन के बोझ को गधे की कमर से उतरवाया। फिर गधे को कीचड़ से निकाला और उस बूढ़े को 4000 रुपये अपने जेब ख़ास से उसको अता किया। मगर ये देखो कि हर शख्स की खिदमत इसकी काबिलियत और लियाकत के मुताबिक होगी। हकीम और डॉक्टर की खिदमत ये है कि मरीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी से पेश आएँ, उसको दिल में लालच ना हो और अपने इससे इलाज करें कि जो उसको ठीक हो जाए। आलम की खिदमत ये है कि वो इल्म को फैलाए और अनजानों को जानकार बनाए। खिदमत ये है कि वो पूरी मेहनत, मोहब्बत और शफ़क़त से शागिर्दों की तरबियत करे। एक हाकिम की खिदमत ये है कि वो पूरा अमानतदारी और पूरी हमदर्दी और सच्चाई के साथ वो काम अंजाम दे जो इसके सपुर्द हो। और एक सौदागर की खिदमत ये है कि वो अपने नफ़ा से ज़्यादा ग्राहक के नफ़ा का ख्याल रखे, यानी अच्छे से अपना माल लाएं और कम से कम नफ़ा लगाकर बेचें, ठीक तोलें, ठीक नापें और चोरी बाजारी से बचें। किसान जो खेती करने वाला है तो सबसे अच्छा खादिम खल्क़ है। वो गल्ला पैदा करता है जिस पर ज़िंदगी का मदार है।
जो किसान का ये फ़र्ज़ है कि आवाम के फ़ायदा की खातिर वो गल्ला पैदा करे जिसकी आम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो कुछ पैदावार हो उसको बाज़ार में पहुँचाए। महंगाई के इंतज़ार और ज़्यादा नफ़ा की लालच में पैदावार को छिपाना जो है खल्क़ खुदा के हक़ में बहुत बड़ी ख़यानत है। और हम एक बातचीत नफल होता यही है कि जब माल जो है नहीं गल्ला जो है जब बहुत दाम पर बिक्री होने का टाइम आता है तभी बिक्री होता है। और ऐसे में क्या होता है कि गरीबों का जो है जान मुश्किलों में होता है, कम खा के गुजारा करते हैं और कम बेचारे लोग अपना ज़िंदगी में मुश्किलों से चलते हैं। और ऐसे अगर भूखे प्यासे रहते हैं तो मर भी जाते हैं। तो इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब कुछ सबके लिए दिया है, अता किया है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें उनका हक़ उनके तक वहाँ तक पहुँचाएँ। और हमें एक बात का जो है ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि जो क़यामत के दिन अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान जो बातचीत होगी तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुफ्तगू को खबर दी है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि आदम के लड़कों, मैंने खाना मांगा तो तुमने खाना नहीं दिया। बंदे बोलेंगे कि आप रब्बुल आलमीन आप सबको रोज़ी आप ही पहुंचाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप खाना मांगेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो फ़लाँ शख्स का भूखा था, उसने तुमसे खाना मांगा था तो तुमने उसको खाना नहीं दिया। अगर तुम उसको खाना खिलाते तो आज मेरे पास पाते। मेरे पास पाते का मतलब है कि अगर उसको भूखे को खाना खिलाते, नंगे को कपड़ा पहनाते तो उसका अजर हमारे पास मिलता। तो अल्लाह ताला के इरशाद फरमाएंगे कि इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने पानी नहीं पिलाया। तो बंदे कहेंगे कि आप रब्बुल आलमीन हैं, आपने पानी पैदा किया, प्यासों को सैराब किया, आप कैसे पानी मांग सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़लाँ बंदे ने पानी मांगा था, तुमने पानी नहीं पिलाया। अगर तुम पानी पिलाए तो मेरे यहाँ पाते, यानी अजर पाते, अच्छा अजर पाते। अगर भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, कपड़ा देना, इन सब से अगर करते दुनिया में तो ये अल्लाह ताला के यहाँ इसका अजर अच्छा मिलता। तो और अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि औलाद आदम जब बीमार हुआ तो मुझे पूछने नहीं आया, और औलाद आदम आप रब्बुल आलमीन हैं, बीमारों को शफा देना आपका काम है, आप कैसे बीमार हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो फ़लाँ बंदा बीमार था तो तुम उसको पूछने नहीं गए, अगर तुम पूछने जाते तो मुझसे उसके पास पाते। तो मतलब यह है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का तकाज़ा ये है कि उसके मखलूक से मोहब्बत करो, और तो हमारा दिल भी हमदर्दी से भरा हुआ हो, और अल्लाह की मखलूक की खिदमत दिल का चैन और आँखों का ठंडक हो। और आखिर में एक हदीस और यहाँ पर याद करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी मखलूक को ये समझो कि परवरदिगार की मखलूक है, बस सबसे ज़्यादा अल्लाह की प्यारा वो है जो उसकी मखलूक पर ज़्यादा एहसान करे। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नेस्त, यानी सिर्फ ये कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए ये नहीं। तो ये कोशिश करते रहना चाहिए कि खिदमत खल्क़ किस तरह से करें। तो इंसान को अल्लाह ताला को भी राज़ी करना है और इंसान को भी राज़ी करना है। अगर अल्लाह ताला राज़ी होंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, और इंसान भी अगर हमसे राज़ी हो जाएगा, खुश हो जाएगा तो हमारे लिए दुआ करेगा। तो ये थी आज के मौजू की बात। आज थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ा नासाज है, तो थोड़ा सी आवाज़ में थोड़ा वो दिखावा ऐसा लग रहा होगा कि कमज़ोर वीक जैसा। तो ठीक है, फिर अगर आज हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।